अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रजी क्रिकेट। द 100 लीग जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑर्गेनाइज करता है और ये लीग जो है प्रोफेशनल लीग है। वेल्स, इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इनको ऑर्गेनाइज करता है। पाकिस्तान के 45 प्लेयर इस लीग में रजिस्टर्ड हुए थे कि शायद उनको कोई पिक कर ले, लेकिन 45 के 45 प्लेयर्स को किसी भी ऑर्गेनाइजर ने, किसी भी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। अब उसकी रीजन हमें ये लग रही थी कि शायद पाकिस्तान का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल लो लेवल पे चला गया है। शायद इसलिए पाकिस्तान के खिलाड़ी उस लेवल पे है नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने उनको सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन असल जो वजह है उसकी अभी सामने आई है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के अंदर यानी 100 लीग के अंदर इंडिया से कुछ जो इन्वेस्टर है वो शामिल हो गए हैं। अब जब इंडिया से कुछ इन्वेस्टर शामिल हुए हैं तो जाहिर सी बात है आईपीएल भी इंडिया के अंदर ही होती है, तो उसमें भी पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेटर सिलेक्ट नहीं किया जाता। 2008 के बाद पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बैन किया हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को वो सिलेक्ट नहीं करते। तो हमें पहले ये लग रहा था कि नसीम शाह जैसे पर्सन को उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, उन्होंने बाबर आजम जैसे पर्सन को सिलेक्ट नहीं किया, हारिस राव को सिलेक्ट नहीं किया, मोहम्मद आमिर को सिलेक्ट नहीं किया और इस तरह बड़े बड़े क्रिकेटर्स को उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। तो हमें ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी नीचे चली गई है और वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उस लेवल के हैं नहीं है, इस वजह से उन्होंने सिलेक्ट नहीं किए। लेकिन चूंकि इंडिया के इन्वेस्टर उसमें शामिल हो चुके थे तो इंडिया जाहिर सी बात है आईपीएल में भी पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं करता, तो उन्होंने यहाँ पे भी पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को सिलेक्ट करने में किसी भी तरह से इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो इस वजह से 100 लीग के अंदर ना पाकिस्तान के किसी मैन क्रिकेटर को शामिल किया गया है, ना ही किसी वुमेन क्रिकेटर को शामिल किया गया है। वुमेन में आप देखें सना मीर, उनको भी शामिल नहीं किया गया। आलिया रियाद है जो कि पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर जिनको माना जाता है, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर की वजह से है, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर उसके अंदर शामिल हो गए और इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के कोई भी क्रिकेटर ऐसी लीग के अंदर शामिल हो जहां पे उनकी अपनी सरमायाकारी हो। तो जाहिर सी बात है इस वजह से पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेटर इस लीग के अंदर इस दफा शामिल नहीं किया गया। अल्दो पाकिस्तान के रिजर्व के अंदर भी अगर देखा जाए तो इसमें नसीम शाह शामिल थे, इसके अंदर इमाद वसीम शामिल थे, लेकिन रिजर्व में भी इनको नहीं खरीदा गया। 1,20,000 मिलियन पाउंड के अंदर नसीम शाह को खरीदना था, फिर 70,000 मिलियन पाउंड के अंदर उन्होंने इमाद वसीम को खरीदना था रिजर्व के अंदर, उनको भी नहीं खरीदा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बिकॉज इंडिया के इन्वेस्टर्स के अंदर शामिल हो चुके हैं। सो दैट्स वे पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को 100 लीग के अंदर, द 100 लीग के अंदर शामिल नहीं किया गया। दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ईसीबी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। तो पाकिस्तान की इस वजह से किसी भी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया। आप भी अपनी राय का कमेंट सेक्शन में करें और जो इंडियन इन्वेस्टर आए हैं उनकी राय जो कि पाकिस्तान को शामिल ना करना, वो किस तरह से आप देखते हैं उसको, उसके हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।